हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 21 करने वाले हैं जिसका नाम है द जर्नी टू द ग्रेट ओज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। और ये जो जो चैप्टर है हमारा, इसके जो राइटर है वो है लाइमन फ्रैंक बॉम। उन्होंने ये जो हमारा जो स्टोरी है ये लिखा है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। विजार्ड ऑफ ओज ये जो नावल है इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई नावल लिखी है, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर है द जर्नी टू द ग्रेट ओज, ये उनमें से एक है। तो देखो, ये जो हमारा जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, इसमें होता क्या है। देखो, 4 लोग रहते हैं, 4 नहीं, अब 5 बोल सकते हो सबको मिला के। एक तो डोरिथी रहती है और उसका डॉग रहता है, और स्कैरक्रो, और 3 वुडमैन रहता है, और एक लायन रहता है। इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है जिसके लिए ये विजार्ड मतलब कि जादूगर को ढूंढने जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, क्या मुश्किल रास्ते में आती है, क्या उन्हें जादूगर मिला या नहीं, वो सारी चीज़ हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, और अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है। द विजार्ड ऑफ ओज इज वेल नोन फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। अभी देखो यहाँ पे फैंटेसी मतलब क्या होता है, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो मतलब असली में होता नहीं है, हम बहुत ज्यादा उसको इमेजिन करते हैं, काल्पनिक चीजें। लिटरेचर मतलब क्या, लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो विजार्ड ऑफ ओज है ना, ये एक जानी मानी बच्चों की किताब है, बच्चों की बुक है, जिसमें फैंटेसी मतलब की कहानियां रहती हैं, बहुत ही रोचक काल्पनिक कहानियां रहती हैं, ठीक है। अभी तो आगे क्या बोल रहे हैं, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डोरिथी हु इज विक्स्ड विथ हर डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओज। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें एक स्टोरी ऑफ डोरोथी की और उसका जो डॉग है, जो उसका कुत्ता है टोटो, ये दोनों एक तूफान द्वारा उसको इन दोनों को एक तूफान जो रहता है वो फेंक देता है कहाँ पर, एक वंडरफुल लैंड पे जिसका नाम है ओज, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा रोचक रोमांचक जगह पर जिसका नाम है ओज, यहाँ पर ये दोनों तूफान द्वारा फेंक दिए जाते हैं। आगे क्या है, देयर शी मीट्स द टिन वुडमैन हु नीड्स अ हार्ट। और क्या बोल रहे हैं, वहां पे जो डोरिथी रहती है, डोरिथी कौन है, देखो ये डोरिथी है और ये इसका कुत्ता है। तो ये दोनों तूफान द्वारा फेंक दिए जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लैंड पर जिसका नाम है वो ओज। और ये जो डोरिथी है वहां पे एक टिन वुडमैन को मिलती है, जो ये है। और इसको क्या जरूरत थी, ये टिन वुडमैन को एक दिल चाहिए था, क्योंकि ये टिन का बना हुआ था तो इसके पास दिल नहीं था, तो इसको दिल की जरूरत थी। आगे क्या है, द स्कैरक्रो हु नीड्स ब्रेन एंड कोवर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवरी। और डोरिथी और किससे मिलती है, एक स्कैरक्रो से, जो खेत में सब नहीं लगाए जाते कौवों को डराने के लिए, आपने देखा होगा चिड़िया सबको डराने के लिए, ये डोरिथी इससे मिलती है, स्कैरक्रो से, जिसको दिमाग की जरूरत रहती है। और डोरिथी मिलती है एक शेर से, एक लायन से, जिसको एक बहादुरी की जरूरत रहती है, ब्रेवरी की, क्योंकि ये डरपोक था। ऐसा डोरिथी को ये लोगों ने बताया, ठीक है। आगे क्या है, दे ऑल वॉन्ट टू सी विजार्ड ऑफ ओज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम। और क्या बोले, इन सभी लोगों को विजार्ड ऑफ ओज मतलब कि ये जो जगह है यहाँ के जादूगर से मिलना था जो इन सब की मदद कर सकता था। Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz where the wizard lives। और क्या बोले, यहाँ पे हमें दिखाया गया है, बताया गया है इन सारे लोगों की जो जर्नी, जो यात्रा रहती है एमरल्ड सिटी जाने में, क्योंकि वहां पे इनका मानना था कि वहां पे जादूगर रहता है। तो वहां पर जब ये जा रहे थे तो उस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ वो सब हमें यहाँ पर बताया गया है। रीड द विजार्ड ऑफ ओज टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स नेक्स्ट। और क्या बोल रहे हैं कि अभी ये लोग निकले हैं एमरल्ड सिटी के लिए जहाँ पे जादूगर रहता है, तो आप ये स्टोरी पढ़ो, पढ़कर देखो कि आगे क्या क्या होता है। द विजार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लाइमन फ्रैंक बॉम 1856 टू 1919। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो विजार्ड ऑफ ओज है इसको लिखा है किसने, लाइमन फ्रैंक बॉम ने, और इनका जन्म हुआ था 1856 को और इनकी डेथ हुई थी 1919 को, ठीक है। और क्या है, ही हैज रिटन मेनी अदर बुक्स अबाउट ओज। क्या बोले, इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी है ओज के ऊपर, ठीक है। और क्या, दिस क्लासिक नॉवेल वाज आल्सो मेड इनटू अ मूवी। और क्या बोले कि ये जो नॉवेल है इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है। ये मूवी अवेलेबल, मैंने तो देखा नहीं है, अवेलेबल होगी तो आप देख सकते हो मूवी को, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया अभी नीचे, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा है, दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रेवलर्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेवलर थे, ये सारे लोग थे, इनके लिए एक इवेंटफुल दिन मतलब बहुत ही अच्छा दिन
होना चाहिए था ये यात्री के लिए, क्योंकि ये यात्रा करके अभी निकल रहे थे. दे हैड बीन वॉकिंग एन आवर व्हेन दे सॉ बिफोर देम अ ग्रेट डिच दैट क्रॉस द रोड एंड डिवाइडेड द फॉरेस्ट एज फार एज दे कुड सी ऑन अदर साइड. क्या बोल रहे हैं कि अभी ये जो यात्री लोग थे, ये लोग कुछ दूर ही चले थे कि इनके सामने एक खाई आ गई जो इनके रास्ते के बीच में थी, एकदम बीच से गई हुई थी, और वो खाई काफी गहरी थी और काफी बड़ी थी. ओके, अब देखो आपको आगे क्या बोल रहे हैं. इट वॉज वेरी वाइड डिच एंड दे crept अप टू द एज एंड लुक्ड into it. They could see it was very deep and there were many big jagged rocks at the bottom. क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे crept मतलब क्या, एकदम सावधानी से चलते हुए जाना. ठीक है, एज मतलब क्या, किनारा, डीप मतलब बहुत गहरा. अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब भी वो लोग धीरे धीरे सावधानी से चलकर किनारे गए उस खाई के, तो उन्होंने देखा कि वो खाई काफी चौड़ी और काफी गहरी थी, और उस खाई के नीचे पत्थर, नुकीले पत्थर निकले हुए थे. द साइड्स, आगे चलते हैं, कहाँ पर थे हम, हाँ. द साइड्स वर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन एंड फॉर मोमेंट इट सीम्ड दैट देयर जर्नी मस्ट एंड. देखो यहाँ पे स्टीप मतलब क्या बोल सकते हो, एकदम खड़ी चट्टान. ठीक, मतलब कि कोई भी एकदम खड़ी खाई आप बोल सकते हो. क्या बोले, तो देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो खाई थी वो ढलान जैसी नहीं थी, एकदम खड़ी खाई थी. कोई अगर चाह के भी उसमें नीचे नहीं उतर सकता था, और ऐसा लग रहा था कि अब इनका सफर यहीं पर खत्म हो गया है. अब देखो आगे क्या है. वॉट शाल वी डू आस्क्ड डोरिथी डिस्पेरिंगली. डिस्पेरिंगली मतलब क्या होता है, एकदम उम्मीद हार जाना. ठीक है, तो डोरिथी जो थी वो एकदम उम्मीद हार के क्या बोली कि अब हमें क्या करना चाहिए. उसको लगा कि अब आगे का सफर तो खत्म हो गया है. अभी देखो आगे क्या है यहाँ पे. आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया सेड द टिन वुडमैन एंड द लायन शुक हिज शेगी मेन एंड लुक्ड थॉटफुल. अभी देखो यहाँ पे देखो, मेन मतलब क्या होता है, जो शेर के सर पे बाल नहीं रहते हैं, ये देखो, ये इस बाल को हम मेन बोलते हैं. ठीक है, घोड़े के भी देखो पीठ पे बाल रहते हैं, सर के ऊपर, पीठ के ऊपर, उसको भी हम मेन बोलते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टिन वुडमैन था, मतलब ये जो था, इसने क्या बोला कि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है. और जो शेर था वो अपना ये बाल जो है उसके सर पे जो मेन है उसको इसे हिलाते हुए वो भी अब सोचने लगा था. बट द स्कैरक्रो सेड वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन. स्कैरक्रो क्या बोला कि हम तो उड़ के नहीं जा सकते हैं खाई से, ये तो पता है. नेदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू दिस ग्रेट डिच. और इसने क्या बोला, ना ही हम इस गहरी खाई में कूदकर भी इसके नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत नुकीले पत्थर थे और खाई एकदम खड़ी थी. ठीक है, देयरफॉर इफ वी कैन नॉट जंप ओवर इट वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर. और इसने क्या बोला, स्कैरक्रो ने, इसके लिए अगर हम इस पर से कूद के नहीं जा सकते हैं तो हमें जहां पर हम हैं वहीं पर रुक जाना चाहिए. आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, सेड द कवर्डली लायन आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड. क्या बोल रहे हैं कि कुछ देर सोचने के बाद शेर ने, मतलब कि उस खाई को देखने और नापने के बाद और अपने दिमाग में सोचने के बाद शेर ने क्या बोला कि मैं इस खाई के ऊपर से कूदकर जा सकता हूं. ठीक है, ऐसा शेर ने बोला, जबकि शेर तो बहुत ही ज्यादा डरपोक था ना, लेकिन शेर ने ऐसा बोला. अभी देखो आगे आपको क्या है. देन वी आर ऑल राइट आंसर्ड द स्कैरक्रो, फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक वन एट अ टाइम. देखो जो स्कैरक्रो था उसने क्या बोला कि तब हम सभी को, तुम क्या कर सकते हो, शेर को क्या बोला, तुम क्या करोगे, हम सभी को एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाओगे और खाई जो है उसको क्रॉस करोगे. हम लोग भी क्रॉस हो जाएंगे और तुम भी क्रॉस हो जाओगे. वेल आई विल ट्राई इट सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट. सॉरी, ये देखो यहाँ पे, वेल आई विल ट्राई इट सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट. अब देखो लायन ने क्या बोला, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ ऐसा करने के लिए. अब पहले कौन जाएगा सबसे पहले मेरी पीठ पर बैठकर खाई के उस पार, लायन ने पूछा. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले कौन जाने बोल रहा है, देखते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है, आई विल डिक्लेयर द स्कैरक्रो. तो देखो जो स्कैरक्रो था उसने क्या बोला, मैं सबसे पहले जाऊंगा. ऐसे उसने क्यों बोला, देखो, फॉर इफ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जंप ओवर द गल्फ डोरोथी वुड बी किल्ड और द टिन वुडमैन बैडली डेंटेड ऑन द रॉक्स बिलो. उसने क्या बोला कि सबसे पहले मैं जाऊंगा इसलिए क्योंकि अगर तुम इस खाई से जंप नहीं कर पाओगे और हम नीचे गिर गए तो क्या होगा, अगर डोरिथी पीठ पे बैठी होगी तो वो मर जाएगी गिरकर. अगर टिन वुडमैन बैठा होगा तो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाएगा, मतलब कि जो उसका टिन का जो शरीर है वो डेंट आ जाएगा, पचक जाएगा वो. ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, बट इफ आई एम ऑन योर बैक इट विल नॉट मैटर सो मच फॉर द फॉल वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल. देखो तो उसने क्या बोला,
जो स्कैरक्रो था, लेकिन अगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठा रहूंगा और मैं गिरा तो मुझे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिरने से मुझे उतना चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि देखो जो स्कैरक्रो है वो घास फूस ये सब का बना रहता है, तो वो गिरेगा उसे चोट नहीं लगेगी, वैसा बोल रहा था। ओके, आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेट द कॉर्डली लायन। अब देखो क्या बोले कि जो शेर था उसने खुद बोला कि मैं भी गिरने से बहुत ज्यादा डरता हूं, बट आई सपोज देर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट, सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट। और शेर ने क्या बोला, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे पास ट्राई करने के अलावा और कुछ ऑप्शन है भी नहीं, इसके लिए तुम मेरी पीठ पर बैठो, चलो हम ट्राई करते हैं कूद कर इस खाई को पार करने की। द स्कैरक्रो sat upon the lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down। और क्या बोल रहे हैं, देखो जो स्कैरक्रो था वो लायन की पीठ पर बैठा, उस शेर की पीठ पर बैठा, और जो शेर था वो चलते हुए उस खाई के किनारे गया, और वहां से उसने क्या किया, वहां से उसने झुककर उस खाई को देखा। ठीक है, आगे क्या, वाई डोंट यू रन एंड जंप एज द स्कैरक्रो। तभी देखो जब वो वहां पर खाई के पास गया और झुककर ऐसे देख रहा था उसके खाई के किनारे जाके, तब स्कैरक्रो ने क्या पूछा कि तुम दौड़कर जंप क्यों नहीं कर रहे हो, कूद क्यों नहीं रहे हो। तब शेर क्या बोला, बिकॉज दैट इजंट द वे वी लायंस डू दीज थिंग्स, ही रिप्लाइड। तब देखो शेर ने क्या बोला कि ऐसा मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम शेर ऐसे नहीं करते हैं कोई भी चीजें, ऐसे उसने रिप्लाई किया। और उसने क्या किया, ही रिप्लाइड, देन गिविंग अस ग्रेट स्प्रिंग ही शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। और क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उसने ऐसा बोलने के बाद क्या किया, उसने एक लंबी छलांग मारी हवे में, और वो खाई के दूसरी तरफ एकदम सुरक्षित वहां पे उतर गया, शेर स्कैरक्रो को लेकर। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दे वर ऑल ग्रेटली प्लीज्ड टू सी हाउ इजीली ही डिड इट। क्या बोल रहे हैं कि वो जो सारे लोग थे, जो डोरथी और टिन वुडमैन था, वो लोग देखकर ये बहुत खुश हुए कि जो शेर था वो कितनी आसानी से कूदकर खाई की दूसरी तरफ चला गया। एंड आफ्टर द स्कैरक्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक द लायन स्प्रैंग अक्रॉस द डिच अगेन। और क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही जो स्कैरक्रो था वो लायन के पीठ से उतर कर वहां पे उतरा, वैसे ही शेर कूदकर खाई की दूसरी तरफ गया बाकी के लोगों को लेने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो, देखो शेर के पीठ पर देखो ये स्कैरक्रो बैठा है और शेर कूदकर जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, डोरथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट। क्या बोल रहे कि जो डोरथी, उसे क्या लगा कि अगली वो है, अब अगली वो शेर की पीठ पर बैठेगी और वो जाएगी। सो शी टुक टोटो इन हर आर्म्स एंड क्लाइम्ड ऑन द लायंस बैक। और क्या बोल रहे हैं, इसलिए डोरथी ने क्या किया, अपने जो कुत्ता था टोटो, उसको अपने हाथ में लिया, अपने गोद में लिया, और उसको लेकर शेर की पीठ पर चढ़कर बैठ गई, होल्डिंग टाइटली टू हिज मेन विथ वन हैंड। और उसने क्या किया, एक हाथ से जो शेर का बाल था, जो मेन था, उसको पकड़ लिया जोर से। The next moment, it seemed as if she were flying through the air। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगले मोमेंट में, अगले पल में क्या ऐसा लगा कि जो डोरथी थी अब वो हवा में उड़ रही थी। अभी देखो आगे क्या है, बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी वॉज सेफ ऑन द अदर साइड। क्या बोल रहे हैं कि उससे पहले डोरथी कुछ सोचती, उससे पहले ही वो दूसरी साइड, खाई के दूसरी साइड एकदम सुरक्षित पहुंच गई थी। शेर ने इतनी तेजी से कूदकर उसको दूसरी साइड पहुंचाया। ठीक है, आगे क्या, द लायन वेंट बैक अ थर्ड टाइम एंड गॉट द टिन वुडमैन एंड देन दे ऑल सेट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो शेर था वो अब तीसरी बार खाई को पार करके गया, किसको लेने के लिए, टिन वुडमैन को लेने के लिए। उसको उसने लिया और वहां से छलांग मार के उसको भी खाई की दूसरी तरफ पहुंचा दिया। और उसके बाद सब लोग वहां पे कुछ समय के लिए रुके ताकि शेर आराम कर ले, वो जो शेर था वो आराम कर ले वहां पर। ठीक है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, सबको एक एक करके खाई पार करवाई थी। और आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर हिज ग्रेट लीप्स हैड मेड हिज ब्रेथ शॉर्ट। क्या बोल रहे हैं कि उसने इतनी लंबी लंबी छलांग जो मारी थी, लीप मतलब क्या, छलांग जो मारी थी, उसकी वजह से उसकी सांस अब एकदम छोटी हो गई थी, मतलब कि वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। एंड ही पेंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज बीन रनिंग टू लॉन्ग। पेंटेड मतलब क्या कि हाँफना। क्या बोले कि जो शेर था वो इतने जोर जोर से हाँफ रहा था कि जैसे कि एक कोई डॉग, मतलब बड़ा सा डॉग बहुत जोर से दौड़ने के बाद जब हाँफने लगता है ना, देखो जब डॉग दौड़ते हैं उसके बाद हाँफते रहते हैं, तो वैसे भी शेर हाँफ रहा था। ठीक है, आगे क्या है,
दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड। और क्या बोल रहे हैं कि जब भी उन्होंने खाई को पार किया तो उन्होंने जंगल को खाई के दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा घना पाया। एंड इट लुक्ड डार्क एंड ग्लूमी। और क्या बोल रहे हैं, जो जंगल था वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा था और वो डरावना लग रहा था, आप बोल सकते हो। आगे क्या भी आपको, आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलोंग द रोड ऑफ द येलो ब्रिक साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हिज ओन माइंड इफ एवर दे वुड कम टू द एंड ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन। देखो यहाँ पे वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अब हर कोई, जब शेर ने आराम कर लिया तब वो लोग उठे, वापस अपनी यात्रा शुरू किए चुपचाप, और अपने दिमाग में ये सोचते हुए सब लोग चल रहे थे कि ये जंगल कैसे खत्म हो और वापस वो सूरज की रोशनी उन्हें देखने को मिले जब ये घना जंगल खत्म हो। ठीक है, टू ऐड टू देयर डिस्कम्फर्ट दे सून हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस इन द डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि वो लोग पहले से तो परेशान थे, लेकिन वो और परेशान हो गए किस वजह से, जब उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी घने जंगल से आते हुए। एंड द लायन विस्पर्ड टू देम दैट इट वाज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री दैट कालिदास लिव्ड। और क्या बोल रहे हैं, देखो तभी शेर ने उन सभी से धीरे से कहा, विस्पर्ड मतलब धीरे से कहना, कि ये कंट्री का ये हिस्सा है, मतलब देश का ये हिस्सा है जहाँ पे कालिदास रहता है। कालिदास कौन है, देखो आगे बता रहे हैं, व्हाट आर कालिदास आज द गर्ल। तब देखो जो बच्ची डोरथी थी उसने पूछा कि कालिदास कौन है, कालिदास क्या है। तब देखो शेर ने क्या बोला, दे आर monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers, replied the lion। तब देखो शेर ने क्या बोला कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा राक्षस है जिसका शरीर बैर मतलब भालू जैसा है और उसका सर टाइगर जैसा है। ठीक है, आगे देखो क्या है, एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टेयर मी इन टू एज इजीली एज आई कुड किल टोटो, आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ कालिदास। तब देखो शेर ने क्या बोला कि उसके जो कालिदास है उसके जो पंजे रहते हैं वो इतने लंबे और इतने नुकीले हैं कि वो मुझे अपने पंजों से मेरे दो टुकड़े कर सकता है एकदम आसानी से, जैसे कि मैं टोटो के दो टुकड़े कर सकता हूँ जितनी आसानी से। और शेर ने क्या बोला, मैं बहुत ही ज़्यादा कालिदास से डरता हूँ। देखो टोटो एक कुत्ता है, तो देखो शेर कितना बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे शेर कितना बड़ा है और टोटो कितना छोटा है। तो शेर आराम से टोटो के दो टुकड़े से मार सकता है। तो वही शेर बोल रहा है कि जैसे टोटो मेरे सामने है वैसे कालिदास के सामने मैं हूं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, जब शेर ने बोला कि मैं कालिदास से बहुत ज्यादा डरता हूं, तब देखो क्या है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट यू आर रिटर्न्ड डोरथी। तब डोरथी ने क्या बोला कि हाँ मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि तुम मुझसे डरते हो, दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट। डोरथी ने क्या बोला, हाँ वो बहुत ही खतरनाक राक्षस होगा। द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड। क्या बोल रहे हैं कि शेर डोरथी का जवाब ही देने वाला था, तभी क्या हुआ, वो सडनली मतलब अचानक एक और खाई के पास आए। बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लीप अक्रॉस इट। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो ये वाली खाई थी ये इतनी ज्यादा चौड़ी और इतनी ज्यादा गहरी थी कि शेर को पता था कि वो इसे छलांग मारकर पार नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, सो दे सेट डाउन टू कंसिडर व्हाट दे कुड डू। और क्या बोले, इसलिए क्या हुआ, वो लोग एक जगह बैठे ये सोचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। एंड आफ्टर सीरियस थॉट द स्केयरक्रो सेड। और क्या बोले, कुछ देर बाद एकदम गंभीर तरीके से सोचने के बाद स्केयरक्रो ने क्या बोला, स्केयरक्रो ने देखते क्या बोला आगे, हेयर इज अ ग्रेट ट्री स्टैंडिंग क्लोज टू द डिच। तो स्केयरक्रो ने क्या बोला कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो खाई के एकदम पास ही खड़ा हुआ है। इफ द टिन वुड मैन कैन चॉप इट डाउन सो दैट इट विल फॉल टू अदर साइड वी कैन वॉक अक्रॉस इट इजीली। और क्या बोला टिन वुडमैन ने, क्या स्कैरक्रो ने क्या बोला कि अगर टिन वुडमैन इसको काट कर नीचे गिरा दे और ये ऐसा गिरे कि एक तरफ से दूसरी तरफ खाई के ऊपर गिर जाए तो ये हमारे लिए एक रास्ता बन जाएगा, एक ब्रिज जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखो आप देख सकते हो ये लंबा सा पेड़ है और ये क्या बोल रहा है ये स्कैरक्रो कि अगर टिन वुडमैन इसको काट के गिरा दे तो हमारे लिए एक पुल बन जाएगा खाई के ऊपर। ठीक है, क्योंकि टिन वुडमैन का इसका देखो इसके हाथ में हथौड़ी भी है, ये टिन का है तो इसके पास हथौड़ी, ये सब शार्प जो औजार जो हथियार रहते हैं वो सब है। ओके, अब देखो आगे क्या होगा, टिन वुडमैन क्या करेगा देखते हैं। दैट इज अ फर्स्ट रेट आइडिया सेट द लायन। और लायन के ने क्या बोला, फर्स्ट रेट आइडिया मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्लेवर, बहुत ही ज्यादा चालाक ये तरीका है, चालाकी वाला। तो ऐसा शेर ने बोला, वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन्स इन योर हेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। और लायन ने क्या बोला शेर ने कि
अगर कोई देखेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, तो वो यही बोलेगा कि तुम्हारे सर के अंदर दिमाग है, ना कि घास-फूस। जबकि स्कैरक्रो को क्या लगता है कि मेरे सर के अंदर दिमाग नहीं है, घास-फूस है, लेकिन वो सोच, उसकी सोच तो सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो सबसे जल्दी-जल्दी सोच रहा है। ठीक है? आगे क्या है? द वुडमैन सेट टू वर्क एट वन्स एंड सो शार्प वाज़ हिज एक्स दैट द ट्री वाज़ सून चॉप्ड नियरली नियरली थ्रू। क्या बोल रहे हैं कि और जो टिन वुडमैन था उसने अपना काम शुरू किया। उसके पास और जो कुल्हाड़ी थी वो इतनी ज़्यादा शार्प, इतनी ज़्यादा उसकी जो धार थी इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी उसने पेड़ को काट दिया आर-पार। Then the lion put his strong front leg against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch with its top branches on the other side. क्या बोले? उसके बाद शेर ने क्या किया? शेर ने जब लगभग पेड़ एकदम कट ही चुका था, क्या किया उसके बाद? अपने जो आगे के जो दोनों पैर है पेड़ पर रखा और उसके बाद पेड़ को धक्का दिया कि वो धीरे धीरे उस खाई पर गिर गया, जिससे वहां पर एक पुल बन गया। ठीक है? जो ब्रांचेस थे पेड़ की वो खाई के दूसरी तरफ गिरी और जो पेड़ का पिछला हिस्सा था वो ये साइड था, जिस साइड शेर, डोरोथी, टिन वुडमैन और स्कैरक्रो था। अब आगे क्या देखो, दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस दिस स्क्वायर ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्रॉल मेड देम ऑल लुक अप। क्या बोले कि वो लोग अभी ये जो पुल था इसको क्रॉस ही कर रहे थे, तभी उन्हें एक किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो लोग ऊपर देखने लगे। अभी देखो आगे क्या आपको, and their horror, they saw running towards them two great beasts with bodies like bears and heads like tiger. क्या बोल रहे हैं? और उन्होंने देखा, जैसा उन्हें डर था उन्होंने वैसे ही देखा कि दो राक्षस उनकी तरफ आ रहे थे, जिनका शरीर भालू जैसा था और सर उनका जो था वो टाइगर जैसा था। ठीक है? आप वो बीस्ट को यहाँ पे देख सकते हो। देखो इनका शरीर देखो भालू जैसा है और सर देखो टाइगर जैसा है। ठीक है? बाकी क्या है देखो यहाँ पे, दे आर कालिदास सेट द कॉर्डली लायन बिगिनिंग टू ट्रेम्बल। अब देखो यहाँ पे ट्रेम्बल मतलब क्या? डर से कांपना। क्या पे बोल रहे हैं कि जो शेर था, जो लायन था, उसने क्या बोला कि वो कालिदास है। ऐसे बोलते हुए जो डरपोक जो शेर था वो एकदम डर से कांपने लगा। क्विक क्राइड द स्केयरक्रो, लेट अस क्रॉस ओवर। तभी देखो जो स्केयरक्रो था उसने बोला, रोते हुए बोला कि जल्दी करो, चलो हम ये जो हमने पुल बनाया है लकड़ी का इसे पार करते हैं। आगे क्या है देखो अभी, सो डोरोथी वेंट फर्स्ट होल्डिंग टोटो इन हर आर्म्स। तो क्या हुआ, डोरोथी ने सबसे पहले जाकर वो जो लकड़ी का पुल था बनाया था उन्होंने पेड़ को गिराकर, उसको पार किया अपने कुत्ते को गोद में लेकर। देन द टिन वुडमैन फॉलोड एंड द स्केयरक्रो केम नेक्स्ट। और क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद टिन वुडमैन डोरोथी के पीछे पीछे गया और जो स्केयरक्रो था वो भी उसके पीछे पीछे गया पुल पार करने के लिए। द लायन ऑल्दो ही वॉज सर्टनली अफ्रेड टर्न टू फेस द कालिदास। क्या बोल रहे हैं, जो शेर था भले से वो उससे डरता था कालिदास से, लेकिन फिर भी उसने उसका सामना करने का निश्चय किया कि वो कालिदास का सामना करेगा, उसका मुकाबला करेगा। And then he gave so loud and terrible roar that Dorothy screamed and the scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. क्या बोले, जो लायन था वो इतनी जोर से और इतने खतरनाक तरीके से उसने दहाड़ मारी कि जो डोरिथी थी वो एकदम डर गई और जो स्केयरक्रो था वो गिर गया नीचे। और यहाँ तक कि जो बीस्ट, जो राक्षस उन लोग की तरफ आ रहा था जिसका शरीर भालू जैसा और सर टाइगर जैसा था, वो भी उसको देखकर एकदम आश्चर्य हो गया कि अरे इतनी खतरनाक दहाड़ किसने मारी। ठीक है? आगे क्या है यहाँ पे देखो, बट सीइंग दे वर बिगर देन द लायन एंड रिमेंबरिंग दैट देयर वर टू ऑफ देम एंड ओनली वन ऑफ हिम, द कालिदास अगेन रश्ड फॉरवर्ड। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए कि जो कालिदास है वो शेर से बड़ा है और ये भी याद करते हुए कि जो शेर है, जो लायन, वो अकेला है और कालिदास दो हैं, तो ये सोचते वापस वो लोग उसकी तरफ बढ़े, लायन की तरफ बढ़े। एंड द लायन क्रॉस्ड ओवर द ट्री एंड टर्न टू सी व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट। और क्या बोल रहे हैं, और जो शेर था उसने पार किया पुल को और वो वापस मुड़कर देखने लगा कि वो लोग क्या करेंगे। विदाउट स्टॉपिंग एन इंस्टेंट द फियर्स बीस्ट ऑल्सो बिगन टू क्रॉस द ट्री। और क्या बोल रहे हैं कि बिना सोचे, कुछ भी बिना सोचे, जो ये बीस्ट थे, जो राक्षस थे, वो लोग भी उस पेड़ पे से चढ़कर खाई पार करने लगी। एंड द लायन सेड टू डोरोथी, और शेर ने डोरोथी से क्या कहा, वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टीयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज। शेर ने क्या बोला कि अब हम लोग समझ लो खत्म हो गए, अब ये जो राक्षस है हमें हमारे शरीर को दो टुकड़ों में कर देंगे। ऐसा बोलते हुए शेर ने क्या कहा, बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी एंड आई विल
फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। देखो, लेकिन शेर डरा हुआ था, उसे ये था कि हम लोग मर जाएंगे, वो हमें बीस्ट जो है हमें मार देंगे। लेकिन फिर भी उसने डोरोथी से कहा कि मेरे पीछे खड़े रहो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इनसे लड़ते रहूंगा। ठीक है, ये शेर अपनी बहादुरी दिखा रहा था, जबकि हमें बताया जा रहा है वो बहुत बड़ा डरपोक था शेर, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अब देखो आगे, वेट अ मिनट कॉल द स्केयर क्रो। तभी देखो क्या बोला, क्या बोला उसने, क्या नाम है, डोरोथी ने क्या बोला कि रुको, स्केयर क्रो को बुलाओ। ही हैड बीन थिंकिंग व्हाट वाज द बीस्ट टू बी डन एंड नाउ ही आस्क्ड द वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री दैट रेस्टेड ऑन द साइड ऑफ द डिच। क्या बोल रहे हैं, जो स्केयर क्रो था उसने क्या बोला कि एक काम करो, जो पेड़ का हमने पुल बनाया है इसको काट दो, जो साइड से वो बीस्ट आ रहा है काट दो, ताकि वो इस पेड़ को पार नहीं कर पाए, ये खाई को पार करके हमारी तरफ नहीं आ पाए। ठीक है, द टिन वुडमैन began to use his axe at once, and just as the two Kalidas were nearly across, the tree fell with a crash into the gulf, carrying the ugly snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rock at the bottom. क्या बोल रहे हैं, जो टिन वुडमैन था उसने जल्दी से अपने एक्स, अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसको काटने लगा पेड़ को, और जैसे ही वो जो दोनों कालिदास थे, जो ये बीस्ट थे, वो लोग पहुंचने वाले थे, तभी पेड़ गिर गया किसके अंदर, खाई के अंदर। दोनों जो अगली, मतलब कि जो खतरनाक एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो बीस्ट थे, जो राक्षस थे, इन दोनों को लेते हुए पेड़ उस खाई में जा गिरा। ठीक है, एकदम नीचे। अब आगे क्या है, वेल सेड द कॉर्डली लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रेथ ऑफ रिलीफ। उसके बाद क्या हुआ, जो लायन था, जो शेर था, वो अभी एकदम लंबी सांस ले रहा था, एकदम सुकून की। और क्या बोला लायन में, आई सी वी आर गोइंग टू लिव अ लिटिल वाइल लॉन्गर। क्या बोला शेर ने कि अब मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा और जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग को क्या लग रहा था, वो लोग तो मर चुके हैं, अब वो लोग की जान जा सकती है। एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, फॉर इट मस्ट बी वेरी अनकंफर्टेबल थिंग्स नॉट टू बी अलाइव। क्या बोल रहे हैं कि और मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अनकंफर्टेबल था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जिंदा नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वस था उसके लिए। दोज क्रिएचर्स फ्राइटेंड मी सो बैडली दैट माई हार्ट इज बीटिंग इट। और क्या बोल रहे हैं कि क्या बोला कि वो जो क्रिएचर्स थे, वो जो जीव थे, वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरा दिल जो है बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। आगे क्या है, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कालिदास कैसे, देखो दोनों कालिदास जो है वो कैसे इस खाई में गिर गए। टिन वुडमैन ने इसको काट के पेड़ को गिरा दिया खाई में। ओके, अब देखो आगे क्या है, सेड द टिन वुडमैन सैडली, आई विश आई हैड हार्ट टू बीट। तभी देखो टिन वुडमैन ने क्या बोला कि काश मेरे पास भी एक दिल रहता जो धड़कता। आगे क्या है, यहाँ पे देखो, अभी अब यहाँ पे बोल रहे हैं, दिस एडवेंचर मेड द ट्रेवलर मोर एंशियस देन एवर टू गेट आउट द फॉरेस्ट एंड दे वॉक्ड सो फास्ट दैट डोरोथी बिकेम टायर्ड एंड हैड टू राइड ऑन द लायंस बैक। क्या बोले कि जो एडवेंचर था, जो इनकी रोचक ये यात्रा थी, वो इतनी ज़्यादा उनके लिए खतरनाक हो गई कि वो जल्दी से जल्दी उस जंगल से निकलना चाहते थे, और जो डोरोथी थी वो इतनी जल्दी जल्दी भाग रही थी, वो एकदम थक गई थी, और उसे शेर की पीठ पर बैठकर जंगल क्रॉस करना पड़ा। To their great joy, the trees become thinner, and the further they advanced in the afternoon, they suddenly came upon a broad river. क्या बोल रहे हैं कि तभी क्या हुआ, जो ट्रीज थे, जो जंगल के पेड़ एकदम घने घने थे, अब वो कम घने होने लगे थे। ठीक है, और दोपहर के समय वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे जो बहुत ही ज्यादा चौड़ी थी, फ्लोइंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर देम, और वो उनके आगे ही एकदम बह रही थी, एकदम धीरे धीरे बह रही थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटिफुल कंट्री विथ ग्रीन मेडोज डॉटेड विथ ब्राइट फ्लावर्स एंड ऑल द रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज हैंगिंग फुल ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। और क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने नदी के दूसरे किनारे देखा कि एक येलो ब्रिक, मतलब कि एक रास्ता है जो एक बहुत ही खूबसूरत देश की तरफ जा रहा है, बहुत ही सुंदर देश की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हरे भरे जो पेड़ हैं, जो फ्लावर्स है, वो रोड के किनारे लगे हुए थे। ठीक है, और जो वहाँ पे जो और पेड़ थे उस पर बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फ्रूट्स, मतलब फल वहाँ पे टंगे हुए थे। दे वर ग्रेटली प्लीज टू सी दिस डिलाइटफुल कंट्री बिफोर देम। और क्या बोल रहे हैं कि वो लोग अपने सामने इस देश को देखकर, इस कंट्री को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर उन्हें अब विजार्ड जो जादूगर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 5वीं क्लास की, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।